खातून, वो आलम भाई वाले काम के बारे में आपने दोबारा जिक्र नहीं किया। जब मुझे उस खातून का नाम ही नहीं मालूम, ना मुझे उसका पता मालूम है, तो फिर मैं तुम्हारे आलम भाई का रिश्ता कैसे लेकर जा सकती हूँ? ये तो ठीक कहा आपने। कई सालों से खालदा खातून का और आलम का आंख मटक्का चल रहा है, और खालदा की मोहब्बत में आलम मुन्नी पे इतना मेहरबान हो रहा है कि अपने लाखों की दुकान का मालिक बना दिया उसे। तुम बोलना क्या चाह रहे हो? जो तू समझ रहा है। अब जो है ना, तेरी शराफत का ढोल जो है फट चुका है। अब जो है ना, इसे बजाना बेकार है, क्योंकि खातून और तेरे इश्क की फिल्म अब घर घर चल रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे हल्के हो जा जरा, हल्के सुर में, वरना सारा मोहल्ला जो है ना तेरा तमाशा देखने जमा हो जाएगा। मीटिंग बहुत अच्छी रही। हलीम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने इलाके की कारकर्दगी और पॉलिसी के बारे में बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी। इस सारी तफसील में मैं एक ज़रूरी बात ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ये तो आपको पता चल ही गया है कि यह इदारा डिसेबल बच्चों के लिए और उनकी तालीम और तरबियत के लिए काम करता है। तो उन बच्चों को उनके घरों से पिक एंड ड्रॉप ही देता है। तो अगले महीने से आपकी जो गाड़ियां हैं वो वहाँ चला करेंगी। बस यूं कीजिएगा कि अपने ड्राइवर से कहिएगा कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इन बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देना ही नहीं है, बल्कि इन माजूर बच्चों और बच्चों के साथ प्यार और शफकत के साथ पेश आना भी उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है। इस बात की यकीन दहानी मैं हलीम साहब को पहले ही करा चुकी हूँ। राइट, चले मैं चलता हूँ। मेरा रूममेट मेरा वेट कर रहा होगा। हुमैरा ने अपने छोटे भाई को घर से निकाल दिया, उन्हें जरा भी तकलीफ नहीं हुई। मेरा आपा ने एक्चुअली अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए मुझे घर से निकाल दिया। उनकी बात ना मानकर मैं उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। अच्छा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा चल रहा है। चाय पी। आप भी लेना। खातून, आपकी जिंदगी में आधे से ज्यादा तकलीफें और परेशानियां उस हिना की वजह से है, फिर भी आप उसी के लिए फिक्रमंद हो रही है। मुझे फिक्र है कि वो कहीं गलत राहों में भटक ना जाए। भटक तो वो उस वक्त गई थी जब उसने शौकत से शादी की थी। कल हिना को जिस शख्स के साथ देखा था वो भी मुझे ठीक नहीं लगा। हिना के लिए हर वो शख्स अच्छा है जिसके पास दौलत हो। हाँ, वो नौजवान भी खाते पीते घराने का मालूम हो रहा था। क्या पता अब की बार हिना उस अमीर नौजवान की मोहब्बत की असीर हो गई हो। मैंने तो कहा था उसकी मोहब्बत मौसमों की तरह बदलती रहती है। पता नहीं क्यों हिना के लिए दिल में वसवसे पैदा होने लगे। जितनी फिक्रमंद आप हिना के लिए होती है, कभी मेरे और मुनीब के लिए भी हुआ करे। तुम दोनों के लिए भी फिक्रमंद होती हो, लेकिन हिना की फिक्रमंदी ने मुझे वसवसों में मुब्तला कर दिया। आप खुद को नाहक तकलीफ दे रही हैं। अगर आप मेरी खुशी चाहती है तो हिना की बात ना करें। आपकी तकलीफ हमसे हमारी खुशी छीन लेती है।
तुम बोलना क्या चाह रहे हो? जो तू समझ रहा है। अब जो है ना तेरी शराफत का ढोल जो है फट चुका है। अब जो है ना इसे बजाना बेकार है, क्योंकि खातून और तेरे इश्क की फिल्म अब घर घर चल रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे हल्के हो जा जरा, हल्के सुर में, वरना सारा मोहल्ला जो है ना तेरा तमाशा देखने जमा हो जाएगा। आज मेरी शराफत का कत्ल और खालिदा की नेकनामी की मौत हुई है। अभी चांद की मौत का सदमा ख़त्म नहीं हुआ और एक और गम से दो चार होना पड़ा। जब मेरी शराफत की मौत हो गई तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा? क्या इतना कमज़ोर हो गया हूँ मैं कि एक झूठ का सामना नहीं कर सकता? मैं खुद को मार के ना सिर्फ बुज़दिल कहलाऊंगा बल्कि खालिदा की बदनामी का भी बाइस बन जाऊंगा। भाभी सुहागन, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। कल मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा तोहफा दूंगी। मैं चाहती हूँ खातून की जिंदगी इतनी अजियत भरी हो कि वो मौत को तरसती रहे। क्या बात है सरदारनी, आज बहुत खुश नजर आ रही हो। खुश तो मैं तब होंगी और सरदारनी भी तब बनूंगी जब तुम निकाह पढ़वाओगे। सरदारनी तो सरदारनी होती है, असल नकल नहीं। खैर, अपनी खुशी की वजह तो बताओ। कैसी लग रही हूं मैं? रोज की तरह सबसे हसीन। चौदहवीं का चांद। जुल्म नहीं है मेरे साथ। कौन कर रहा है जुल्म तुम्हारे साथ? सरदार फरमान। जालिम होता तो इतनी बड़ी जागीर का वारिस रोज तुम्हारी मोहब्बत की आगोश में पनाह लेने नहीं आता। आ गया मुनीब अपने सेठ से मिलकर। अरे पागल, सेठ तो मुनीब है। आलम भाई तो बेचारे इश्क में निकम्मे होकर इसके मुलाजिम बन गए हैं। किसके इश्क में? खातून के इश्क में। क्या बोला बे? फिर से बोल। सुनने का इतना ही शौक है तो मुझसे सुन। खातून की मोहब्बत में आलम बावला होकर अपना सब कुछ तुझ पर लुटा रहा है। छोड़ो मुझे। मुनीब, ये क्या हुआ है? किसने किया ये सब? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, बोलो। खातून, मुझसे कुछ मत पूछें। मैं आपके किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे अपनी नजरें चुरा रहे हो?
खातून, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो क्या मुझे हक नहीं है पूछने का कि तुम्हारी ये हालत किसने की? ये जानने के लिए मुझे वो वजह भी बतानी पड़ेगी जो मैं नहीं बताना चाहता। क्यों? इसलिए कि एक बेटा अपनी माँ से वो बात नहीं कर सकता जिससे माँ अपने बेटे से नजर ना मिला सके। मुनीब से ऐसा क्या कह दिया किसी ने? कहीं किसी ने मेरी हिम्मत पर उंगली तो नहीं उठाई जो मुनीब से बर्दाश्त ना हो सके? मैं मोहल्ला छोड़ के चला जाऊं। चलता हुआ कारोबार छोड़कर? अपने कारोबार को बचाने के लिए मैं खालदा के नाम को गिरने नहीं दे सकता। मैंने भी यही फैसला किया है कि अब मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। दरअसल लोगों ने इसी बात को जवाब बनाया हुआ है। मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या इस झूठ में थोड़ा सा भी सच नहीं है? आलम भाई, वो ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो बाइक से गिर गया था। क्या लड़ाई क्यों की थी? वो खातून पर। मैं जानता हूँ। अच्छा, तो ये कोई साजिश लग रही है। खालदा के नाम को बदनाम करना चाहते हैं। आपका भी नाम शामिल है। मैंने इसलिए एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैं ये मोहल्ला छोड़ के चला जाऊं। चलता हुआ कारोबार छोड़कर? अपने कारोबार को बचाने के लिए मैं खालदा के नाम को गिरने नहीं दे सकता। मैंने भी यही फैसला किया है कि अब मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। दरअसल लोगों ने इसी बात को जवाब बनाया हुआ है। मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या इस झूठ में थोड़ा सा भी सच नहीं है? जग सारा बेदर्दी साया वे, तेरे नाल दिलां दे उम्मीदां लाइया वे। जग सारा बेदर्दी साया वे, तेरे नाल दिलां दे उम्मीदां लाइया वे। मेरे मुर्शिद वे पीरा सब तोड़िया जंजीरा, मैं आपे अपनी राह बनाया वे। दुख दर्द दिया गलियां तेरे आसिर टुर चलियां, मैनू मंजिल तू दिखला दे साया वे। साया वे, साया वे, साया वे। खातून, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो क्या मुझे हक नहीं है पूछने का कि तुम्हारी ये हालत किसने की? ये जानने के लिए मुझे वो वजह भी बतानी पड़ेगी जो मैं नहीं बताना चाहता। क्यों? इसलिए कि एक बेटा अपनी माँ से वो बात नहीं कर सकता जिससे माँ अपने बेटे से नजर ना मिला सके। खातून, आज आपने नाश्ता नहीं करना? मैं लगा चुकी हूँ। मन नहीं हो रहा आज नाश्ता करने का।
मुनीब सो रहा है? वो तो आज जल्दी उठ के चला गया था। कहाँ चला गया? कह रहा था कि आलम भाई के पास जा रहा हूँ। उसका मूड कुछ ऑफ लग रहा था और उसके चेहरे पर कुछ चोटें भी थी। तुमने पूछा नहीं उससे? पूछा था मगर बगैर जवाब दिए चला गया। मुझे लग रहा है रात में उसका किसी से झगड़ा हुआ था। किससे और क्यों? पता नहीं, मैंने भी बहुत पूछा लेकिन कुछ नहीं बताया। चांद उसका इकलौता दोस्त था। उसके चले जाने के बाद वो काफी अपसेट रहने लगा है और चिड़चिड़ा भी हो गया है। मगर आप क्यों अपसेट लग रही हैं? नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? तुम चलो नाश्ते के लिए, मैं आती हूँ। इस वक्त कौन आ गया? मैं जाकर देखती हूँ। मुनीब इतनी सुबह आलम के पास गया है या रात वाले झगड़े का हिसाब चुकता करा? साले मुंह ने बड़ी बेदर्दी से पीटा है मेरे बेटे को। अरे रानी, तुम बैठो। कैसी हो? इस वक्त कैसे आना हो? मैं ठीक हूँ खातून। वो क्या है कि नादिया वाली गाड़ी में कुछ काम था तो लड़कियां कॉलेज ड्रॉप करके गाड़ी उस्ताद वहीद की वर्कशॉप पे ले गई, लेकिन उसने काम करने से इनकार कर दिया है। क्यों? पिछले कामों के अभी तक पैसे नहीं दिए उसे। फिर तो उस्ताद वहीद ने इनकार करके कुछ गलत नहीं किया। महीने की आमदनी, फ्यूल और तुम लोग की तनख्वाह निकालने के बाद खैर नाश्ता कर लो, उसके बाद चलते हैं उस्ताद वहीद के वर्कशॉप। रानी को नाश्ता दो। नहीं, नाश्ता मैं करके आई हूँ, सिर्फ चाय। वो अपनी गाड़ी में आई हो या रिक्शे में? नहीं, रिक्शे में आई हूँ मैं। ठीक है। आलम की दुकान बंद क्यों है? खुदा न खास्ता वो बीमार तो नहीं? मुनीब भी आज सवेरे उनके पास चला गया था। खातून, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। मैंने इसलिए एक फैसला किया। कैसा फैसला? ये मोहल्ला छोड़ के चला जाऊंगा। चलता हुआ कारोबार छोड़कर? अपने कारोबार को बचाने के लिए मैं के नाम को गिरने नहीं दे सकता। मैंने भी यही फैसला किया है कि अब मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। दरअसल लोगों ने इसी बात को जवाब बनाया हुआ है। मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या इस झूठ में थोड़ा सा भी सच नहीं है?
मुनीब, खातून बता रही थी कि रात को तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हुआ। ना तुम खातून को बता रहे हो ना ही मुझे बता रहे हो। आखिर ऐसी क्या अनहोनी बात हो गई कि बात झगड़े तक आ पहुंची? ये तो ठीक कहा आपने, बात वाकई अनहोनी है जिसकी वजह से खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। आखिर मुझे भी तो पता चले ऐसी क्या बात हो गई। कल रात मुझे देखते ही दो लड़के खातून और आलम भाई के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हाथापाई हो गई उनके साथ। वो लोग क्या कह रहे थे खातून और आलम भाई के बारे में? कह रहे थे कि खातून और आलम भाई का चक्कर चल रहा है। ये झूठ है, बहुतान है। खातून तो आलम भाई के बारे में सोचती तक नहीं है। ये किसी ने जरूर अफवाह फैलाई है। अगर खातून को ये बात पता चलेगी तो उनको कितनी तकलीफ होगी। तभी मैंने उनके पूछने पर भी उन्हें नहीं बताया। ये खातून को बदनाम करने की साजिश है। कहीं ये झूठी खबर हुमैरा ने तो नहीं फैलाई? क्योंकि एक दिन वो हमारे घर से बहुत गुस्से में निकल गई थी। आपी, क्या ये खबर वाकई झूठी है? मुनीब, क्या कह रहे हो? तुम्हारे लहजे में शक की बू आ रही है। तुम खातून पर शक कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं मानता हूँ कि ये बात मुकम्मल सच नहीं है, मगर हर झूठ में नमक जितनी सच्चाई होती है। आज तुम्हारे शक ने हमें तुमसे दूर कर दिया है मुनीब। है ना बेबी, अब तक जैसा आपने चाहा है वैसा ही हो रहा है। बी सुहागन, सब कुछ आपकी मेहनत का नतीजा है। आलम और मेरी चाहतें तो हमारे दिलों में दफन थी, फिर लोगों को इस बात की खबर कैसे हो गई? एमएनए का इलेक्शन जीत गए। ये तो बाकी खुशी की खबर है। बाबा कराची कब वापस आ रहे? मेरे ख्याल से तुम्हें बाबा के आने से ज्यादा मौलवी साहब का इंतजार है।